बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि क्या चिराग पासवान के हाथ में आने वाली है बिहार की कमान। राजनीतिक हलचल के बीच आखिर किसने उठाई ये बड़ी मांग? बीजेपी क्या इससे सहमत होगी या फिर चिराग पासवान के लिए बीजेपी का कोई और प्लान है? आखिर बिहार के अगले सियासत की जो चाबी है वो किसके हाथ में आने वाली है? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार की राजनीतिक गलियारों में सीएम पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इसी बीच एलजेपीआर लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान को सीएम बनता देखने की अपनी चाह जाहिर कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन करते ही बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। राज्य की कमान कौन संभालेगा, सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। लेकिन इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान को लेकर अपने मन की एक बड़ी बात कही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके मुताबिक चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी इस बात पर सहमत होती है या फिर नहीं होती है। चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर अरुण भारती ने कहा कि इस बारे में फैसला गठबंधन के बड़े नेता मिलकर करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी कोई तय फैसला नहीं हुआ है। अरुण भारती ने यह भी कहा कि उनकी अपनी इच्छा है कि चिराग पासवान बिहार के बड़े नेता बने और एक दिन राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अब उनकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी या गठबंधन का आधिकारिक फैसला नहीं है। वहीं बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन ने इस बयान पर अरुण भारती को घेरते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब बिहार में बीजेपी के लिए आपके साले हनुमान बनकर घूम रहे थे तब उन्हें सोचना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिया और बाद में बीच रास्ते में उनका साथ छोड़ दिया गया, उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि बिहार आपकी पसंद से नहीं चल रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों की वजह से बिहार की राजनीतिक राज्य के नेताओं के हाथों से निकलकर गुजरात के 2 व्यापारियों के हाथ में चली गई है। उन्होंने अरुण भारती को सलाह दी कि राजनीति में अपनी इच्छाओं को दबाना भी सीखना चाहिए। हर बात में अपनी इच्छा सामने रखना यह भी कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जदयू ने भी विधानसभा अध्यक्ष पद की मांग के साथ कुछ अहम पदों पर अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस देने की जिद की है और कहीं ना कहीं जदयू अब अपनी ताकत दिखाना चाहती है। बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद से ही सीएम पद के लिए राजनीति गरमाई हुई है। लेकिन इसी बीच जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान देखने को मिली है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि राज्य में सरकार की कमान किसके हाथ में होगी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भी ताल ठोक दी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में भाजपा के 9 बार के विधायक प्रेम कुमार के पास विधानसभा अध्यक्ष का पद है। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि इस पद की जदयू ने मांग क्यों की है और विधानसभा के अध्यक्ष पद में आखिर कितना पावर होता है। विधानसभा में जिन्हें अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है वह नेता सिर्फ सभी की अध्यक्षता से नहीं करता, बल्कि कौन सदस्य कब बोलेगा, कितनी देर तक बोलेगा, बहस के दौरान उन्हें कितना समय मिलना चाहिए, किस बिल को सदन में पेश करना चाहिए समेत विधानसभा की कार्यवाही से जुड़े हर मामले में विधानसभा अध्यक्ष के पास ही पावर होती है। इसके अलावा जब कोई विधायक अपने पद से इस्तीफा देता है तो उस पर अंतिम निर्णय भी उन्हीं के पास होता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को शामिल किया गया है। अगर कोई मौजूदा पार्टी को छोड़कर दूसरी अन्य में विधायक शामिल हो जाता है या फिर व्हिप का उल्लंघन करता है और लाइन बदलता है तो इन स्थितियों में स्पीकर के पास अधिकार होता है कि वह उसकी सदस्यता रद्द करे या फिर उसको बचा के रखे। इसका अंतिम निर्णय विधानसभा स्पीकर के पास ही होता है। तो इसके लिए भी जदयू ने अपनी जी तोड़ कोशिश की है और उनका मानना है कि अध्यक्ष का जो पद है वो उनके पास होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार पूरी तरीके से उन्होंने जो अपना पद छोड़ा है, क्या उस पद के लिए चिराग पासवान पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए? और जो अरुण भारती ने उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है, आखिर आप उससे कितना सहमत हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।